नमस्कार, फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आपको बता दें कि बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज है। बात करें सिवान नगर परिषद के, तो बहुत सारे नए गांव इस बार नगर परिषद में शामिल हुए हैं। उसी को लेकर नया प्रसिमन इस बार लाया गया है। और जो पहले वार्ड दूसरा हुआ करता था, अब दूसरी संख्या में उसको तब्दील कर दिया गया है। लेकिन अभी हम मौजूद हैं आनंद नगर में, जो वार्ड संख्या 26 के अंतर्गत अब आता है। और यहाँ तो ऐसे बहुत सारे दावेदार हैं जो अपनी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। लेकिन उन सारे दावेदारों में एक अलग हट के नाम है पवन कुमार पाठक त्रिपाठी उर्फ मिक्कू बाबा के नाम से भी लोग इनको जानते हैं, क्योंकि विगत कई वर्षों से ये राजनीति में इंटरेस्ट भी लेते हैं, समाज सेवा में आगे रहे हैं और पत्रकारिता जगत से भी जुड़े हुए हैं पहले से ये। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनकी वार्ड की जो समस्याएं हैं, जिसको जनता काफ़ी यहाँ पे अब जागरूक हो चुकी है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे अपने मतदाताओं से, और चुनावी मुद्दा क्या इनका रहेगा, इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको और अपने वार्ड नंबर 26 के समस्त जनता को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आप तो पहली बार चुनावी मैदान में आए हैं, लेकिन इस वार्ड से आप पूर्व परिचित हैं, यहाँ के हर समस्या से आप रूबरू हैं। तो क्या लग रहा है कि जो समस्याएं वर्तमान में है उसको जनता ध्यान में रखकर वोट करेगी? हाँ, बिल्कुल। जनता अब जागरूक हो चुकी है। पहले वाली स्थिति अब नहीं रही है। सिवान में सभी लोग लिटरेट पर्सन हैं। जनता जागरूक हो चुकी है। उनको क्या करना है, किसे चुनना है, ये जनता अच्छी तरह जानती है। तो एक चीज़ है कि बहुत सारे दावेदार हैं जो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। आखिर में जनता मिक्कू बाबा के साथ ही क्यों जाए? और भी तो ऑप्शन है जनता के पास। हो सकता है कि जनता मुझ में वो खूबियाँ देखती होंगी जिसे हम इसके पहले भी जनता के बीचों में रहे हैं। जनता का विकास जनता के लिए ही काम किए हैं और जनता के द्वारा ही मुझे प्रोत्साहित किया गया है कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग का नेतृत्व कीजिए और विकास का काम कीजिए। यानी आप चुनाव अपने मर्जी से नहीं लड़ रहे, जनता के कहने पे लड़ रहे? जी हाँ, जनता का पूरा सपोर्ट है। जनता ही मुझे कह रही कि आप नेतृत्व कीजिए हम लोग का, इसलिए हम तैयार हो गए। यानी कहीं ना कहीं जनता को लग रहा था कि जो भी उम्मीदवार आए हैं वो जनता के भलाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसलिए जनता मजबूती के साथ आपको चुनाव में लाई। जी हाँ, जी बिल्कुल। तो यहाँ बात करें समस्याओं को लेकर, तो जल निकासी को बहुत बड़ा समस्या, रोड को लेकर। तो क्या माना जाए, अगर यहाँ से आप वार्ड पार्षद बनते हैं तो इन समस्या को दूर कीजिएगा? बिल्कुल। सबसे पहले मैं जितना भी नाली हुए, सड़क हुए, विकास का काम जो भी हुआ, जो भी सरकार से लाभ मिलेगा, सबसे पहले वो जनता के पास ही पहुंचेगा। और देखा जाए तो विगत 5 वर्ष का जो सफर रहा है, जनता उससे काफ़ी आक्रोशित है। जो यहाँ के वार्ड सदस्य थे, जनता का साफ कहना है कि इस बार बदलाव होगा, और बदलाव के नाम पे जनता एक मजबूत चेहरा की तलाश कर रही है, जो ईमानदार हो, जो समाज के बीच में रहा हो। क्योंकि चुनाव है तो लाजिम कोई भी चुनाव लड़ सकता है, वो अलग बात है। लेकिन जो समाज के बीच में रहा है लंबे समय से, उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं दावेदारों में आपका नाम सबसे आगे आ रहा है। जी हाँ, इसके पहले भी मैंने यहाँ पे अपने वार्ड में जितने भी कोई भी समस्या कोई लेकर आया, मैंने उसका निदान किया। जितना समर्थ हुआ मैंने निदान किया। जो भी लाभ देना चाहिए था मैंने उनको दिया, या निजी कहिए या किसी और के माध्यम से मैंने उन तक लाभ पहुँचाया। मैंने सारा कार्य किया। अब रहा सवाल सड़क का, नाली का, ये मुख्य मुद्दा है यहाँ का। तो जो भी समस्याएं आ रही हैं धीरे धीरे उन सबका निपटारा किया जाएगा। तो देखिए, अभी मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं सिवान नगर परिषद के वार्ड नंबर 26 से जो उम्मीदवार हैं यहाँ पे पवन कुमार त्रिपाठी जी उर्फ मिक्कू बाबा। और इन्होंने यहाँ पे भ्रष्टाचारियों पर जोरदार हमला बोला है। इनका साफ कहना है कि जो भी इस वार्ड की समस्याएं हैं उसको दूर करना ही मेरी प्राथमिकता है, और जनता जिस उम्मीद और विश्वास के साथ मुझे चुनाव में उतारी है, मैं उनके उम्मीद और विश्वास पे खड़ा उतरूंगा। हालांकि बहुत सारे दावेदार हैं, लेकिन जनता किसी के साथ इतनी मजबूती से पेश नहीं आ रही है जितना मिक्कू बाबा के साथ अपनी समर्थन को दिखा रही है। तो क्या माना जाए, जिस तरह से लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है, ये वोट में तब्दील हो पाएगा 20 तारीख को? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। वार्ड नंबर 26 की समस्त जनता मेरे साथ है, मेरे साथ खड़ी है, और वो मुझे ही वोट करेंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। अभी नवरात्र का पवित्र महीना चल रहा है, उसको लेकर हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासियों का क्या संदेश दीजिए? सभी नगरवासियों एवं वार्ड के समस्त सम्मानित जनता को मैं नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माँ दुर्गा की कृपा सभी को बने रहें। एक चीज़ ये भैया कि आप पहले से पत्रकारिता जगत से आप जुड़े हुए हैं जी, तो समस्याओं को उठाने के शब्द आपके पास बहुत ज़्यादा हैं और लोगों को समझाने की शक्ति भी बहुत अच्छी है आपको।
तो आप जो बातें जनता के बीच में रख रहे हैं, जनता उस पर विश्वास कर रही है? मैं करने पे विश्वास रखता हूँ, मैं समझाने पे नहीं। जो भी समस्याएं हैं उनका निदान मैं करूँगा, जनता यहाँ की अपने आप समझ जाएगी। तो क्या अपील कीजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से अपने मतदाताओं से इस बार के होने मैं वाले यही चुनाव के अपील लिए? करूँगा कि वार्ड नंबर 26 के जितने भी सम्मानित जनता हैं एक बार मुझे वोट करें, और फलस्वरूप इसके बाद जो भी विकास का कार्य है मैं उसको सारा का सारा कार्य पूरा करूँगा। तो देखिए, अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे पवन कुमार त्रिपाठी जी उर्फ मिकू बाबा। इन्होंने साफ कहा कि विकास ही मेरी प्राथमिकता है, जो समस्याएं हैं वार्ड नंबर 26 को उसको दूर करना है। तो जनता इस बार बहुत मजबूत और एक नेक इरादे के साथ इस बार पवन कुमार त्रिपाठी जी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि जो भी यहाँ उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में, उनमें सबसे प्रबल और जीत के मजबूत दावेदार पवन कुमार त्रिपाठी जी बताए जा रहे हैं। तो ये मीडिया सर्वे के बाद हम लोग इनसे मिलने की कोशिश किए कि आखिर क्या ऐसा रीजन है कि जनता इतना अपना जन समर्थन इनके साथ दे रही है। तो इन्होंने साफ कहा कि जनता के बीच हमने रहा है, 5 वर्ष जनता के बीच में मैंने खपाया है, इनके दुख और सुख में मैंने शामिल रहा है। यही कारण है कि जनता हमको चुनाव में लाई है। और बाकी जो उम्मीदवार है वो चुनावी मेढक की तरह चुनाव में आए हुए हैं, जनता उनको अच्छी तरह से परख भी रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए।